नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश तिरंगा यात्रा शौर्य और सियासत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए ड्रोन्स और मिसाइलों को भारत के डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह हवा में नष्ट किया, अब इसी शौर्य गाथा को बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को बताएगी। ये तिरंगा यात्रा 13 मई से शुरू होकर 23 मई तक चलेगी। यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना ने बड़ा संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है और मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हो सका है। तो वहीं विपक्ष ने तंज कसा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार का निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ, और यह भी कहा जा रहा है कि व्यापार के कारण ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। तो इस यात्रा के आगाज के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको पक्ष विपक्ष के बयान सुना देते हैं। ये दुनिया के सामने गया, दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ और ये भारत की बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर, और इसलिए पूरे देश ने तब भी जश्न मनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि सरकार के जो फैसले हैं वो गलत हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनता के बीच में इस घटनाक्रम में सरकार के खिलाफ वातावरण गया, जबकि हमारे सेना के बहादुर जवानों ने जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाया है, प्रत्येक भारतीय उस पर गौरव करता है। लेकिन सरकार के जो निर्णय हैं, और सरकार के निर्णय नहीं, हमारे देश के निर्णय हजारों मील दूर विदेश में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे देश का फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति करे। और कल मन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, उसके पहले आ गया उसका। तो आपने पक्ष विपक्ष की यहाँ पर बात सुनी। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभय नारायण राय जी, भाई तिरंगा यात्रा निकल रही है, खुश होना चाहिए आप लोग को भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। लेकिन चलिए, अगर आप लोग को लगता है कि बीजेपी की यात्रा है तो यात्रा आप लोग को भी निकालनी चाहिए। लेकिन फिर इस यात्रा की आड़ में आप लोग तमाम तरह के ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका खंडन भारत सरकार दे चुकी है। ट्रंप को लेकर आपने जिक्र किया कि जिस तरह से व्यापार को लेकर दबाव बनाया गया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा गया ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सीज फायर को लेकर बातचीत हुई और वो भी पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, तब सीज फायर हुआ। देखिए, हमको तिरंगा यात्रा से कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस हमेशा इस बात का समर्थक रहेगी। कोई तिरंगा लेके सड़क पे निकलेगा तो कांग्रेस उसके साथ है। लेकिन तिरंगा यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जो 52 साल तक आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं पहनाते थे, जिनको तिरंगा से मतलब नहीं था, जो नारा लगाते थे लाल किले पे भगवान इंसान मान रहा हिंदुस्तान, वो आज तिरंगा के प्रेम में दिख रहे हैं। इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी ये है कि सरकार की कूटनीति फेल हुई। सरकार जिसके जनता को उम्मीद हो गई थी कि आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान का अंत होने जा रहा है और पाकिस्तान को वो सबक मिलेगा कि दुनिया के किसी का कोई भी देश किसी दूसरे देश में आतंकवादी घटना नहीं करेगा। जो सबक भारत से दिया है वही वो देश देगा। लेकिन अचानक अमेरिका के कहने पे आप सीज फायर करते हैं, कोई आपत्ति नहीं, सरकार है, आपने फैसला लिया है, कांग्रेस आपके फैसले के साथ थी। लेकिन बता देते, सर्वदलीय बैठक करते, भारत की ओर से विज्ञप्ति आती, ट्रंप जी ने बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि सीज फायर हो गया है। और कल लेकिन अभय नारायण साहब कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक होती
बातचीत होती, फिर उसके बाद सीज फायर का ऐलान होता। आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों में बहुत लंबा समय लगता? लगातार दोनों तरफ से ड्रोनों मिसाइलें हमले हो रहे थे और सीज फायर इसी तरह से होता है। चीजों के देखते हैं कि कब करना चाहिए। अगर राजनीति में फंसे रहेगा एक देश तो फिर सीज फायर तो हो ही नहीं पाएगा कभी। क्यों नहीं? आपको जानकारी देनी थी। जो जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी वो जानकारी भारत सरकार को देनी थी कि सीज फायर हो चुका है, हमने बातचीत किया है, अमेरिका ने मध्यस्थता किया है। ये जानकारी भारत सरकार को देनी थी अमेरिका के देने के पहले। दूसरी बात, हम तो ये भी कह रहे हैं कि सीज फायर किन शर्तों में हुआ है, पाकिस्तान ने क्या निवेदन किया, अमेरिका ने आपसे क्या बात की, संसद का सत्र बुलाइए और वहां बताइए। संसद सत्र में ठीक है, फिर से आप अपनी जानकारी वही पुरानी मांग कर रहे हैं, लेकिन तिरंगा यात्रा को लेकर आप कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, राजू चक्रवर्ती जी, आपने सुना होगा अभिनव नारायण जी ने कहा कि सभी दलों का आमंत्रण लेना चाहिए तिरंगा यात्रा का। इसलिए तो मैंने कहा कि बिल्कुल आप लोग भी शामिल होइए। और मैं राजीव चक्रवर्ती जी से ही बोलूंगा, राजीव जी आप भी ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस के नेताओं को शामिल कर लीजिए इस यात्रा में। मुझे लगता है ये बीजेपी की यात्रा नहीं, एक देश की यात्रा, तिरंगा यात्रा। वो खुद कह रहे हैं सभी को निमंत्रण देना चाहिए, तो निमंत्रण देंगे आप। हालांकि सवाल ये जरूर कर रहे हैं जो तमाम सीज फायर को लेकर, ट्रंप को लेकर, ये कह रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर हमें समस्या नहीं है, लेकिन ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया उसको लेकर, और सीज फायर को लेकर, तमाम ये सवालात यहां पर उठा जरूर रहे हैं। अभय नारायण जी कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करते हुए हर्षित होता हूं आपके मंच से कि बिल्कुल आप आइए। और इस यात्रा को वैसे भी गैर राजनीतिक रखा गया है। सामाजिक संगठन से लेकर भूतपूर्व सैनिक से लेकर छात्र छात्राएं तमाम लोग इसमें आमंत्रित हैं। ये कोई पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। भारत माता को, परम वैभव को शिखर पे ले जाने की हमारी मंशा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो था, वो सिंदूर था आतंकवाद के बदले में कार्रवाई करना। ये युद्ध नहीं थी, ये एक छोटी सी लड़ाई थी और उस लड़ाई में युद्ध का रूप ले लिया और पाकिस्तान तबाही की ओर चला गया। विश्व समुदाय ने, जिस विश्व समुदाय का नेतृत्व अमेरिका करता है, उसने कहा सीज फायर होना चाहिए। और 3 दिन 3 रात तक लगातार दोनों देश के अधिकारी और जो दुनिया के तमाम देश हैं उनकी बातचीत चल रही थी, विदेश मंत्रालय और सेना के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, डिप्लोमेट। उसके बाद यदि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और वो एक राजनीतिक दल है जिसका कर्तव्य कि देश के सुर में सुर मिलाना, लेकिन बहुत दुखद है भूपेश बघेल जी महासचिव बनने के बाद जो वो कह रहे हैं उसे पाकिस्तान की मीडिया चला रही कि देखिए भारत की हालत ऐसी है कि वहाँ का प्रमुख विपक्षी दल खड़े होकर इस युद्ध का विरोध कर रहा है, सीज फायर का विरोध कर रहा है। तो ये एक राजनीतिक परिपक्वता रहनी चाहिए, जो राजनीतिक परिपक्वता कांग्रेस के जो नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व अभी दिखा नहीं रहा है। जबकि 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने हमें, जो हम विपक्षी थे, हमारा अभिनंदन किया था, आरएसएस को बुलवाया था नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, और तमाम तरह की बातें हुई, धन्यवाद दिया था आरएसएस प्रमुख को। तो ये देखिए इतिहास हो गया। लेकिन अभी तो सत्ता पक्ष में आप है ना, तो क्या अभी विपक्षी पार्टी को बुलाएंगे अभिनंदन के लिए? नहीं, वो नहीं, समर्थन तो दिया उन्होंने आपको पूरा उन्होंने समर्थन दिया, उसका ठीक, उसका धन्यवाद है। लेकिन एक होता है प्री एंड पोस्ट। तो जब युद्ध शुरू होने के पहले उन्होंने कहा साथ देंगे, युद्ध खत्म होने के बाद जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये जो तिरंगा यात्रा है साहू जी, ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक यात्रा है। एक बड़ी बात की, एक होकर हम ये संदेश देंगे विश्व समुदाय को कि चाहे अमेरिका आ जाए या कोई पाकिस्तान आ जाए, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हमारा ये, हम आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न होने जा रहे हैं। और जो ये दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो ड्रोन है वो काबिल है, किस प्रकार से हमने ब्रह्मोस्त्र को चलाया नहीं, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय सेना के दम पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जिस तरह से भी आखिरी में आपने कहा कि यहां पर आप सभी का स्वागत करते हो, जो समर्थन दिया यहां पर कांग्रेस ने, लेकिन जैसे जंग खत्म हुई, हालांकि ये पूर्ण जंग नहीं थी, जैसे ही सब सीज फायर हुआ उसके बाद विपक्षी तरफ से तमाम सवाल यहां पर उठने लगे। के शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं, क्या विपक्ष, देखिए हमने देखा कि विपक्ष पूरी तरह से साथ में था जब द्वंद्व चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जैसे सीज फायर हुआ तो विपक्ष यहां पर मौका ढूंढ रहा था कैसे सरकार को घेरा जाए। तो क्या वाकई विपक्ष मौका ढूंढ रहा है या फिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो वैलिड सवाल है, इसका जवाब यहां पर सरकार को, बीजेपी को देना चाहिए। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कई सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं पहले ही। निश्चित रूप से ये एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है, पहला चीज है। दूसरी चीज ये है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो भाजपा भी कर रही है या कांग्रेस उसको रोकने की कोशिश कर रही है। युद्ध में जो अभी तक सफलता मिली, हम पहले तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध मैदान में नहीं गए, हमारा टारगेट आतंकवादी है और आज भी वही चीज कहा जा रहा है।
और आतंकवादी घटनाएं आज भी हुई, 3 लोग आज भी मारे गए हैं। दूसरी ओर पानी हमने देना अभी शुरू नहीं किया है, स्थगित है सिंधु जल समझौता। और उधर से जो बात कही, जब तक पानी आप नहीं देंगे तब तक हम इसको युद्ध मानेंगे, वाटर वार के रूप में कह रहे हैं। तो युद्ध की स्थिति, और सेना की ओर से भी ये बात कही गई है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसका तात्पर्य, इस बीच में राजनीति का मतलब, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को लगता है कि इसका एक बड़ा श्रेय कोई लेके चल देगा। श्रेय तो जनता को तय करना है कि इसमें किसको श्रेय देना है। और जहां तक अभी राजीव जी ने कहा है, और यहाँ भाजपा की ओर से जो जारी हुआ है, उसमें भी सर्वधर्म सर्व समाज की ओर से तिरंगा रैली की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जरूर, जो आप बता रहे हैं कि 10 दिन तक तिरंगा यात्रा की बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक रंग देने की जगह में जो अभी छत्तीसगढ़ में जो कदम उठाया है छत्तीसगढ़ भाजपा ने, सर्वधर्म सर्व समाज की ओर से किया जा रहा है, इस ऐसे ढंग से यदि आयोजन होता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी आपत्ति, कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल चुकी। अब जो ट्रंप की बात जो कह रहे हैं, तो युद्ध में जो सफलता मिली है उसको लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान भी खुशी मना रहा है, अब उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन खुशी को लेकर हालांकि बहरहाल आज विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान से 1971 की हार का भी खुशी मनाता है। जी बिल्कुल, मैंने कहा जो खुशी का आपने जिक्र किया, तो आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान से 1971 की हार का, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, वो उसका भी खुशी मनाता है और उसको भी ऐसे मोल्ड करके बताता है कि उस वक्त हमारी जीत हुई थी। आज आदमपुर जाके प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आप क्या बोल रहे हैं, कितने झूठ फैल रहे हैं, और यहाँ से आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो वीडियो जारी हुआ उसको कट पेट करके कैसे आप जारी करें, तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आएगा, ये भी आप देख लीजिएगा जिस तरह से घटनाएं हो रही है। लेकिन भारत ने जो आतंक, पहले 9 ठिकानों पर हमला किया, हमारा उद्देश्य तो वही तक के था, उसके बाद उन्होंने हमला किया, तब भारत ने फिर जाके जवाबी कार्रवाई की और 4 बेस कैंप से लेकर के तमाम प्रकार के उनको नुकसान पहुंचा और हमारी शक्ति का हमने प्रदर्शन किया और विश्व ने देख लिया कि भारत कितना शक्ति संपन्न है। और लोगों को यह भी समझना चाहिए, जो युद्ध की बात करते हैं तो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न है और इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा, तो भारत ही, ये अलग विषय है सोच का। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस विषय को लेकर राजनीति आप कीजिए। आप अमेरिका की जो बात आ रही है, अमेरिका पे पास तो पाकिस्तान गया, प्रधानमंत्री पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। यदि हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान वहां पे गया, फिर उनके प्रस्ताव के आधार पर हमने अपनी शर्तों के आधार पर कि हम अभी सिंधु जल समझौता को स्थगित ही रख रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने पहले भी किया था, तो सबूत की बात आई थी कि वहां अभी की घटना में देखेंगे तो हमारा उद्देश्य केवल उन ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था जो आतंकियों का बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत अहम चीज, और अक्सर प्लेटफॉर्म में हम भी कहते आए हैं और जो भारतीय सेना वो भी कहती है। अभय नारायण जी देखिए, भारतीय सेना ने साफ कहा है कि हमारा जो मकसद था वो पाकिस्तान से जंग नहीं था, हमारा मकसद था आतंकवाद को सबक सिखाना, और वो हमने किया, जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। और यही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। अब सीज फायर हुआ, इसको लेकर आप लोग मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए, जागरूक किसको करना है? 140 करोड़ लोग टीवी चैनलों के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लाइव पे, प्रधानमंत्री जी किसको जागरूक करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसको जागरूक करना चाह रही है? लोगों को पता तो चलना चाहिए ना, क्योंकि हर शख्स टीवी नहीं देखता, न्यूज नहीं देखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। आम जनता को पता चलना चाहिए ना किस तरह से भारतीय सेना का शौर्य था, उसने किस तरह से पाकिस्तान के सारे ड्रोन मिसाइलों को हवा में खत्म कर दिया, ताकि एक सुरक्षा की भावना और आए, राष्ट्रभक्ति की भावना और आए। इसलिए सेना को हर कोई सलाम कर रहा है, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। सेना के शौर्य को हम उनका कोई भी सलाम करके ऋण नहीं चुका सकते, चाहे 65 की बात हो, 71 की बात हो, या 2025 की बात हो, या इससे पहले भी जो ऑपरेशन किए गए उनकी बात हो। सेना पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं है। प्रश्न जो है कि हमारी कूटनीति फेल हुई, आपने शिमला समझौते का उल्लंघन किया, जहाँ पे शिमला समझौते में नहीं। लेकिन देखिए अभय नारायण जी, वही कह रहा हूँ, आप ट्रंप की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? वो ट्रंप जिसने यूक्रेन और रशिया के जंग को रोकने के लिए तमाम बड़े वादे दावे किए थे, और हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से जेलेंस्की की तरफ से साफ कह गया ट्रंप को। आप उसके ट्रंप की बातों पर यकीन कर रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय पर आप यकीन नहीं कर रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं कर रहे हैं, आप ट्रंप राग अलाप रहे हैं। बस भारत सरकार खंडन करे ट्रंप के बयान का। भारत सरकार, ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन आपने जो खंडन की बात की, ठीक, राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस के लिए ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ नहीं, खंडन कर दीजिए साफ तौर से।
देखिए, जब 71 की भी जंग हुई थी, अभय नारायण जी विद्वान है, उन्हें पता होगा कि दुनिया के तमाम देश आकर भारत और पाक के बीच में मध्यस्थता किए थे। 9/11 का जब हमला हुआ था तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका को जाके शिकायत की थी कि अमेरिका बंबई में हमला कर रहा है। तब वो अमेरिका के पास जाते हैं और यहाँ पर जब विश्व समुदाय की ओर से अमेरिका कहता है कि हमने युद्ध रोक दिया। अब चूंकि ट्रम्प बड़बोले, उन्होंने पहले से ही पोस्ट कर दिया कि युद्ध समाप्त हो चुका, सीज़फायर हो चुका, तो उसकी बात को तरीज देकर भारत का अपमान कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए जो कांग्रेस की बात है उस बात को पाकिस्तान दिखला रहा है। कांग्रेस के क्या इसी का जवाब आम जनता को दिया जाएगा तिरंगा यात्रा में? तिरंगा यात्रा से जो देश प्रेम का वातावरण जो बना है उसे ओतप्रोत होकर जनता निकालेगी। और ये तिरंगा यात्रा ही नहीं, एक प्रकार की विजय यात्रा है, जिस प्रकार से हमने कूटनीति विजय प्राप्त ठीक है, समय कम है, विजय यात्रा। लेकिन के शर्मा जी, इस विजय यात्रा से विजय भाव का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? देखिए, ये जनता को तय करना। मैंने पहले कहा, जैसे राम मंदिर भाजपा कहती है कि हमने बनाया, कांग्रेस कहती है कोर्ट के आदेश से, इसी तरह से यहाँ सेना ने ये भारत के स्वाभिमान की रक्षा की है, लेकिन यहाँ भाजपा नेतृत्व तो मोदी जी का है। तो जनता को तय करना है, लेकिन जनता में ये बात तो है कि जो सीज फायर हुआ वो नहीं हो रहा है। जनता के उत्साह के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि उत्साहित है कि इस ढंग से कि पाकिस्तान को धूल चटाना है, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके भारत में मिल जाएगा। ये तमाम प्रकार की एक विचारधारा है, एक उत्तेजना है। लेकिन युद्ध को लेकर के जो है उसमें अभी बिहार चुनाव आना है, क्या इंदिरा वर्सेस मोदी हो जाएगा चुनाव, ये आगे वाले समय में देखना होगा। जी बिल्कुल, चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, राजू चक्रवर्ती जी, अभय नारायण जी और के शर्मा जी। लेकिन वाकई जिस तरह से के शर्मा जी ने कहा चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव में क्या इंदिरा वर्सेस यहाँ पर मोदी होगा, लेकिन इतना तो तय है यहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर है पूरी तरह से सफल रहा। आतंकवादी ठिकाने पर निशाना बनाया जाना था वो पूरी तरह से बनाया गया और सटीकता के साथ 24 मिसाइलें छोड़ी गई और वो पूरी की पूरी आतंकवादी ठिकाने पर गिरी। 100 से ज्यादा आतंकवादी यहां पर मरे। और अगर बीजेपी इसी शौर्य गाथा को लोगों तक लेके जा रही तिरंगा यात्रा के माध्यम से, तो विपक्षी पार्टी को भी साथ आना चाहिए। राजनीति होती रहती है, चुनाव हर 6 महीने में भारत में होते रहते हैं, लेकिन इस तिरंगा यात्रा में सभी को साथ आना चाहिए और जो भारतीय सेना का शौर्य है सभी को पता होना चाहिए और सभी को इसके बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम एकता के साथ और मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ सके और हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ सके। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।